रिवायत सी बन गई है देशभक्ति जनाब। रिवायत सी बन गई है देशभक्ति जनाब। अब तो लोग बस तारीखों पर फर्ज अदा करते हैं। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। कल हमने जाना कि भारतीय सेना ने टाइगर हिल से नजदीक दो महत्वपूर्ण चौकियों पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा कर लिया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय सेना के जवानों ने खालूबार इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। 30 जून 1999 को 22 ग्रेनेडियर्स ने खालूबार घाटी पर प्रारंभिक हमला किया। इस हमले में विकास बटालियन के 3 विशेषज्ञ पर्वतारोहियों ने इस खड़ी और ऊबड़ खाबड़ ढलान वाली घाटी पर हमले में 22 ग्रेनेडियर्स की सहायता की। पॉइंट 5287 के दक्षिण में खालूबार रिजलाइन की 2 छोटी चोटियों को सुरक्षित करने से पहले उन्हें दुश्मनों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और बटालियन आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन सभी बाधाओं से लड़ते हुए मेजर अजीत सिंह की कंपनी शीर्ष पर बने रहने में कामयाब रही। बहुत जल्द 111 गोरखा राइफल को 22 ग्रेनेडियर्स द्वारा सुरक्षित फुटहोल्ड्स और खालूबार पर कब्जा करने के लिए शामिल किया गया। अगले ही दिन हमले की पूरी तैयारी कर ली गई और दुश्मनों के संगरों को नष्ट कर दिया गया और उनकी संचार लाइनों को भी बंद कर दिया। 7 घंटे तक पहाड़ पर चढ़ने के बाद गोरखा राइफल्स ने अपने लक्ष्य खालूबार रिजलाइन पर कब्जा किया और दुश्मनों के बंकरों पर विजय हासिल की। दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ और वह अपने पीछे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छोड़ गए, जिसमें अमेरिका में बने स्टिंगर मिसाइलें भी शामिल थी। यह देखा गया कि दुश्मनों की कई चौकियां बिना राशन पानी के चल रही थी। जवानों ने पाकिस्तानी पोस्ट में कई रेडियो संदेशों को इंटरसेप्ट किया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भोजन की कमी और भारतीय गोलाबारी की शिकायत करते हुए पाए गए। एक पाकिस्तानी सैनिक को यह कहते हुए भी सुना गया कि वे कुत्तों की तरह जी रहे हैं और उनके पास बैठने के लिए भी जगह नहीं है। चूंकि यह क्षेत्र दक्षिण की ओर है और सूरज लंबे समय तक उगता है, इसलिए यहाँ की बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है। इसलिए पाक घुसपैठियों को संगरों के लिए महत्वपूर्ण तरल को धाराओं में लाने के लिए कई किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था। भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार किसी टीवी चैनल ने लाइव युद्ध को कवर किया, जिसकी वजह से युद्ध क्षेत्र की पल पल की खबर भारतीय जनता तक पहुंचती रहती थी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रवण सिंह शेखावत की, जिन्होंने अकेले 5 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया था। सीकर के आंतरी गांव के श्रवण सिंह शेखावत कारगिल युद्ध आरंभ होने से पहले जब 1 माह की छुट्टी पर गांव आए थे, तो लौटते वक्त उन्होंने अपने बड़े भाई हनुमान से मजाक में कहा था, भाई साहब इस बार हमें ज़रूर गोली लगेगी। लेकिन उस समय किसे पता था कि यह बात उनकी अंतरात्मा से निकली है और कड़वे सच में ढल जाएगी। 4 मई 1999 को यह बात सच हो गई और मातृभूमि की रक्षा करते हुए दुश्मन की गोली श्रवण को लगी और वे मोर्चे पर ही शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर जब गांव पहुंची तो पूरा गांव शोक से डूब गया। पिता की मृत्यु के बाद दूसरा बड़ा झटका परिजनों को श्रवण के खोने का लगा। लेकिन उनकी मां दुर्गा ने अपने लाडले की मौत के गम को सीने में दबाए हुए कहा, उसने मेरे दूध की लाज रख ली, वो देश के काम आया, उसने सीने पर गोली खाई, युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई। श्रवण के बड़े भाई हनुमान राजस्थान सशस्त्र बल में और छोटे उम्मीद सिंह शेखावत राजपूताना रेजिमेंट में थे। इससे पहले 4 मई को कश्मीर के डोडा जिले में घुसपैठियों के साथ संघर्ष करते हुए श्रवण गिर गए थे। वह बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। तब अपनी मौत को निश्चित जानकर श्रवण ने कई घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उन्होंने फायरिंग तब तक जारी रखी जब तक सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। उस दौरान उन्होंने करीब 5 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया और वह खुद भी मातृभूमि की गोद में सो गए। सीकर के जैन स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद श्रवण 10वीं राजपूताना राइफल में 1995 में भर्ती हुए थे। वह 10वीं राष्ट्रीय राइफल में प्रतिनियुक्त पर कश्मीर में तैनात हुए थे।
श्रवण जैसे शूरवीर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा बने रहेंगे। आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। शहादत की ऐसी अनेकों कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि भारत ज्ञान अक्षर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक नए जाबाज की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।